हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यू मे हैव नोटिस्ड दैट वेन एवर वी नीड टू मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अपार्ट इनटू 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। और इसके आगे वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10। देखिए ये कई बार हम ये चीज़ देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 0 और 1 दिया गया है, तो इसके बीच में हम इसको क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये रफली से मैंने बना दिया है कि इस तरीके से हम इसको कुछ डिवाइड कर देते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, और इस हर लाइन का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, ये चीज़ हम कई बार देख चुके हैं। और उसके बाद क्या कहा गया देखिए, एंड देन स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 1/100 एंड देन वी यूज दीज स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर। अब ये तो हुआ कि आपके पास 0 और 1 अगर ये दो नंबर है, तो इसको हम क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर लाइन का मतलब 1/10 होता है। फिर ये जो दो 1/10 होते हैं, इसके बीच में भी तो हमने देखा, हम इसको भी तो 10 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हैं, और इसमें हर लाइन का मतलब 100th होता है। तो हम ये क्यों छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए किसी चीज़ की लेंथ को। वही तो यहाँ पर लिखा है, देन वी यूज दीज स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर। यानी कि जब आप पहले 1/10 में स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर आप दो 1/10 के बीच में उसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो 100th के हिसाब से फिर हर लाइन का मतलब हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी चीज़ की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंस्टेड। यानी कि क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे कि 6 इक्वल पार्ट्स में या 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें ऐसे ये यूनिट्स दे रखी है इस तरीके से, तो हम एक तो इनको क्या करते हैं, एक तो हम इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हर लाइन का मतलब हो जाता है 1/10। उसके बाद ये जो हमने जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इसमें हर लाइन का मतलब क्या है, 1/10 1/10 1/10, इसी तरीके से आता है ना। अब इसको भी हम क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर लाइन का मतलब हो जाता है 100। तो ये 100 कैसे आया, क्योंकि पहले आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर लाइन का मतलब है 1/10। फिर उस 1/10 को भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब आप 1/10 का 1/10 निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, 1/10 यानी कि 1/10 इंटू 1/10, ये क्या हो गया 100। यानी जब आपने 1/10 का भी 1/10 निकाला, तो आपको मिलता है 100। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो अब हम समझने जा रहे हैं उसके लिए समझना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, येस वी कैन, यानी कि हम अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें यूनिट को, हम किसी और नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स या 8 इक्वल पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर्स हाउ द सेम लेंथ is represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 4 equal parts। अब इसको समझने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर देता हूँ। अगर आप इसको दोबारा समझना चाहते हैं तो आप वापस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये वाली फिगर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर गैप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 का गैप बन रहा है, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हर लाइन का मतलब क्या हुआ, 1/10 1/10। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर लाइन का मतलब हो गया 1/10 1/10। अब यहाँ पर इसी को देखिए, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में। अब क्योंकि यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर लाइन का मतलब 1/4 हो जाएगा। यानी जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसका 1 पार्ट, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जैसे कि यहाँ पर, तो हर लाइन का मतलब 1/10 है। और जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर लाइन का मतलब यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, हर लाइन का मतलब 1/4 है। ठीक है, और जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं
कि हर लाइन का मतलब 1/4 है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आप कैसे रीड करेंगे 2 and 1/4, फिर 1/4 आगे और बढ़ जाएगा 2 and 2/4, उसके आगे 2 and 3/4। अब ज़रा यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ एन इवन मोर प्रिसाइज मेजर इज़ नीडेड ईच क्वार्टर कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी अगर आपको यहाँ पर और अच्छे से लेंथ को मेजर करना है, अभी यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर और ज़्यादा आपको एक्यूरेटली लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए क्या कहा गया है, ईच पार्ट कैन मेजर 1/16 ऑफ अ यूनिट। यानी कि पहले तो इसको ज़रा यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ एन इवन मोर प्रिसाइज मेजर इज़ नीडेड, और ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर आपने लेंथ चेक करनी है, ईच क्वार्टर कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना, फिर इसको 4 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक इसको भी आप 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। इसको भी फिर 4 पार्ट में। यानी अब क्या कर रहे हैं आप, पहले तो आपने यहाँ पर यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद आपने जो क्वार्टर बने थे इनको भी फिर 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अभी तक हर लाइन का मतलब था 1/4 1/4 1/4। अब आपने 1/4 को फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1/4 का जब 1/4 निकालेंगे तो मिलेगा 1/16। यानी कि अब जब आप इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर लाइन का मतलब 1/16 होगा। वही यहाँ पर लिखा है, ईच पार्ट देन मेजर 1/16 ऑफ अ यूनिट, दैट इज 16 सच पार्ट्स मेक 1 यूनिट। यानी ये जो आप 1/16 इस तरीके से कर रहे हैं ना, ऐसे जब 16 पार्ट बन जाएंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक, कितने होंगे टोटल? 16 1/16 होंगे। कितने होंगे? 16 1/16, और काटेंगे तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम 100th वाले में करते हैं, कि जब हमने देखा था कि जब हम यूनिट को पहले तो 1/10 में डिवाइड करते हैं, फिर 1/100th में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि एक यूनिट में टोटल 100 1/100th होते हैं, तो ये कट के 1 हो जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है कि पहले तो आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर दोबारा से उन 1/4 को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल ऐसे जो 1/16 बनेंगे, ऐसे टोटल 16 1/16 आएंगे, तब आपकी एक यूनिट बन जाएगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, देन वाई स्प्लिट्स अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स, तो फिर हम हमेशा 10 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं यूनिट को, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर दिया भी गया है कि हम यूनिट को हमेशा 10 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं। द रीज़न इज़ द स्पेशल रोल दैट 10 प्लेस इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसका रीज़न है कि जो 10 है ना, इस 10 का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। कैसे, वो यहाँ पर देखते हैं। फॉर अ होल नंबर रिटन इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी कि जो फॉर अ होल नंबर, यहाँ पर हम एक होल नंबर की अगर बात करें, उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 281 आपने लिखा, ये 281, तो हम जानते हैं 1s होता है, ये 10s होता है और ये 100 होता है। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 100 है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 281 है इसको मैंने 200 लिख दिया। प्लस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू है 10, तो 8 की प्लेस वैल्यू 10 है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 80, इसको ऐसे लिख दिया। और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। यानी कि 281 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, 200 प्लस 80 प्लस 1 मिलाकर क्या हुआ, मिलाकर 281 ही तो हुआ। तो मेन चीज़ है यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है उसका आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर सिखाया था वही चीज़ बताई गई है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 100s, यानी ये जो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है ये क्या है, 100s। दैट ऑफ 8 इज़ 10s, और ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10s। एंड दैट ऑफ 4 इज़ 1, और ये जो यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, क्योंकि नंबर क्या है, नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है ना, 281, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए कि जो ये 1 है उसकी प्लेस वैल्यू भी 1 ही है। ये जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू भी 1 ही है। अब आगे देखिए, ईच प्लेस वैल्यू इज़ 10 टाइम्स बिगर देन द 1 इमीडिएटली टू इट्स राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 की प्लेस वैल्यू है 100, 8 की प्लेस वैल्यू है 10s, और 1 ये जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू 1 ही है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, वो हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं
तो वो अपनी राइट वाले के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा हैं। कैसे? आपके इस ये दो नंबर्स को देखिए, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है। अब ये जो 100 है ये इस 10 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा है, तभी तो 100 आता है। तो इसको यही बताया गया यहाँ पर कि ये जो प्लेस वैल्यू है ना, ये इस राइट वाली प्लेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा है, और ये प्लेस वैल्यू अपने राइट वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे पहले ये 1 है, इसका 10 टाइम करो तो 10 आ जाता है, फिर इसका 10 टाइम करो तो 100 आ जाता है। यहाँ पर बात हो रही है प्लेस वैल्यूज़ की, इसको ध्यान में रखिएगा। इक्विवेलेंटली ईच प्लेस वैल्यू इज़ 10 टाइम्स स्मॉलर देन द वन इमीडिएटली टू इट्स लेफ्ट। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे आप इधर इस तरफ बढ़ते रहते हैं, इस डायरेक्शन में आते रहते हैं, तो प्लेस वैल्यू की वैल्यू 10 टाइम्स कम हो जाती है। पहले था 100, उसके बाद 100 को जरा आप यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि जब आप राइट की तरफ बढ़ते हैं ना, राइट की तरफ ऐसे, तो प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स कम होती जाती है। 100 से 10 टाइम कम किया तो 10 आ गया, 10 से 10 टाइम कम किया तो 1 आ गया। और इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर आप ऐसे राइट टू लेफ्ट आते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो वह प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। 1 का 10 टाइम्स किया, 10 टाइम्स आ गया, तो ये वैल्यू बढ़ रही है ना इधर। अब इसका भी 10 टाइम्स कर दो 10 का, तो यहाँ 100 आ जाता है। यानी कि जब आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ती रहती है, और जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स कम होती रहती है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, 10 वंस मेक 1 10। यानी कि जब आप 1 का 10 टाइम करते हैं तो आपको 110 मिलता है। देखिए जैसे हम 100 को 100 कहते हैं, वैसे ही इस 10 को 110 कहा गया। आप अगर 1 का 10 टाइम्स करते हैं तो आपको 110 मिलता है। ये हो गया। अगला देखते हैं, 10 टेंस मेक 100। यानी कि अगर आप 10 का 10 टाइम्स करते हैं तब आपको मिलता है 100। जैसे 1 का 10 टाइम किया तो 110 मिला, 10 का 10 टाइम्स किया तो 100 मिला। उसके बाद 10 हंड्रेड्स मेक 1000 एंड सो ऑन। इस बार क्या बोला गया? 10 हंड्रेड्स, यानी अगर आप 100 का 10 टाइम्स करते हैं तो आपको 1000 मिलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? 1 का 10 टाइम किया 10 मिल गया, 10 का 10 टाइम किया 100 मिल गया, 100 का 10 टाइम किया 1000 मिल गया। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप 1000 का 10 टाइम करेंगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इमेज दी गई है, ये फिगर दी गई है, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें अभी हमने समझी ना, वही चीज़ें यहाँ पर हम इस फिगर के ज़रिए देखने जा रहे हैं। 1 का 10 टाइम्स किया तो आपको 10 मिल गया, फिर आप इस 10 का 10 टाइम्स करते हैं तो 100 मिल गया, फिर इस 100 का 10 टाइम्स करते हैं तो 1000 मिल गया, फिर इस 1000 का 10 टाइम्स करेंगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा। अब इसका ज़रा अपोजिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इस 10,000 को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1000, फिर 1000 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 100, फिर 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 10, और 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 1। ऐसे जब आप इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 1/10। ये आपने क्या किया? इस 1 को 10 से डिवाइड किया तो 1/10 आ गया। अब इस 1/10 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 को आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 10 से। तो ये डिवीजन किस तरीके से की जाती है? 1/10 लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब आप 1/10 को डिवाइड करते हैं 10 से तो उसको आप इस तरीके से लिखते हैं 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये जो 10 है इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप 1/10 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये 1 इंटू 1 1 और अपॉन में 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। यानी इस 1/10 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इससे आगे बढ़ने पर राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? 100। ऐसे ही जब आप इसके बाद 100 को, यानी कि इस नंबर को, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 10 से तो वो आप ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/1000। तो इससे आगे बढ़ने पर क्या आ जाएगा? 1/1000। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको नोट करनी है कि जब हम ये 10 टाइम्स करते हैं और लेफ़्ट टू राइट ऐसे बढ़ते जाते हैं इस तरीके से, तब तो वैल्यू बढ़ती रहती है। और जब आप 10 से डिवाइड करते हुए ऐसे राइट की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं
तो वैल्यू कम होती जाती है। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स टू क्वांटिटीज स्मॉलर दैन 1, यानी हम 1 से इधर राइट की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैल्यूज़ स्मॉलर होती जा रही है, यानी कि वैल्यू कम होती जा रही है। यही चीज़ मैंने आपको बताई। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी डिवाइड 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर आप जब 10 से डिवाइड करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो इसका मतलब आप उस चीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपने यहाँ पर 10,000 को 10 से डिवाइड किया तो आपको 1000 मिल गया। यानी कि जब आप 10,000 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपने 10,000 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी जब भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप यहाँ 1 तक आ गए और आपने 1 को भी 10 से डिवाइड किया और आपको मिला 1/10, तो आपने 1 को ही 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स में। फिर 1/10 को जब 10 से डिवाइड किया तो मिला 100th। इसका मतलब 1/10 को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर 100th को 10 से डिवाइड किया तो मिला 1000th। इसका मतलब आपने 100th को ही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये देखिए। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है ये। In order to extend this system of writing numbers to quantities smaller than 1, we divide 1 into 10 equal parts। यानी जब आप 1 को भी छोटी क्वांटिटीज़ में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए आपको 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 1/10 बन गया। What does this give? इससे क्या मिलता है, ये सब चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं। It gives 1/10। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1/10 मिला जब आपने 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्दर डिवाइडिंग इट इंटू 10 पार्ट्स गिव्स 100। फिर इस 1/10 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 100th बन गया। फिर 100th को जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1000th बन गया, एंड सो ऑन। और इस तरीके से राइट में चलता जाएगा और वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। अब जो चीज़ें ऊपर हमने समझाई सेम वही चीज़ें यहाँ पर है। देखिए 1 का 10 टाइम किया तो 10 आ गया, 10 का 10 टाइम किया तो 100 आ गया, 100 का 10 टाइम किया 1000 आ गया, 1000 का 10 टाइम किया 10,000 आ गया। फिर 10,000 को जब 10 से डिवाइड किया तो आपका 1000 आ गया। ठीक है। और जब 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, 100 को 10 से डिवाइड किया 10 आ गया, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 10 से डिवाइड किया कैसे किया, ऊपर हमने दिखाया था, तो 1/10 आ गया या 1/10 आ गया। 1/10 को 10 से डिवाइड किया तो 1/100 आ गया। ये सब चीज़ें ऊपर हम आपको समझा चुके हैं। उसके बाद पूछा गया है कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर। बिल्कुल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप लेफ्ट साइड में 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आएगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और ऐसे ही इस साइड में आप 10 से डिवाइड करते जाइए तो ये आगे और बढ़ता जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, फिर उसके 1/1000 हो जाएगा, फिर 1/10,000 हो जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, यस वी कैन एक्सटेंड दिस फर्दर, यानी आप इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा गया है, व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी कि अगर आप 1/100 को 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। देखिए जब आपसे कहा गया कि 1/100 को 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसका मतलब आपको 1/100 को डिवाइड करना है 10 से। और ये डिवीजन आप कैसे करेंगे, 1/100 डिवाइड की जगह ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/1000। यानी कि जब आप 1/100 को 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो आपको मिलता है 1/1000। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट विल बी 1/1000। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्केल के द्वारा शो किया गया है। सबसे पहले तो 0 और 1 को यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। ये 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर इस तरीके से बांट दिया। ठीक है, तो हर लाइन का मतलब हुआ 1/10 या 1/10। उसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं, कौन सा, ये देखिएगा, अभी दिखाते हैं। ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये जो आपका 1/10 वाली यूनिट है उसको ही फिर इक्वल पार्ट 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये कई बार हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हर लाइन का मतलब अब 100th हो जाएगा। जब आपने ये 0 और ये 1 इसको जब आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर लाइन का मतलब है 1/10। और यहाँ पर जब आपने ये 1/10 को ही, इसी को ही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर लाइन का मतलब क्या हो गया, 100th। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये जो 6/10 है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, 60 अपॉन में 100। अब आप 60
अपॉन में 100 जब लिखते हैं तो इसका मतलब 6/10 ही होता है। कैसे? 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 6/10 ही हुआ ना। तो ये जो 6/10 है इसको बस इस तरीके से लिख दिया गया है। इधर से ये जो 7/10 है इसको इस तरीके से लिख दिया 70/100। अब 70/100 का मतलब भी होता तो 7/10 ही है, सिर्फ इसको 7/10 को सिर्फ इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर ये 6/10 और 7/10 को ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया ना, तो यहाँ पर ये 10 इक्वल पार्ट्स जो है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा दिया आपको कि यहाँ पर ये है 60/100 ये वाला और ये 70/100, बीच में ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं और हर लाइन यहाँ पर किसको शो करती है? 100 को। तो 60/100 के बाद क्या आएगा? 60/100 के बाद आएगा 61/100, फिर 62/100, 63/100, 64/100, करते करते 69/100 और लास्ट में क्या आएगा? 70/100। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या किया गया। यहाँ पर ये जो आपकी 100th यूनिट चल रही है, 100th यूनिट, उसको भी फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हर लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? 1000। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं 1/1000। अब आपने क्या किया कि 100th वाली यूनिट को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया था, ये जो 10th वाली यूनिट थी इसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर लाइन का मतलब था 100th। यहाँ पर 100 वाली यूनिट को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर लाइन का मतलब अब क्या हो गया? जैसे कि ये जो हर लाइन है, हर लाइन का मतलब अब क्या हो गया? 1/1000 या 1000th। अब ये जो 66/100 है इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर देखिए 660/1000। अब आप 660/1000 बोलिए या फिर 66/100 बोलिए, बात एक है, 0 से 0 कट गया तो यही तो मिला 66/100। तो ये जो 66/100 है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया और यहाँ पर ये जो 67/100 है इसको इस तरीके से लिखा गया। अब आप 670 जब 1000 लिखते हैं तो 0 से 0 कट गया, इसका मतलब तो 67/100 ही हुआ ना, यानी कि इसी चीज़ को इस तरीके से लिख दिया गया क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर 1000th की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर जब आपने, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो हर लाइन में अब आपको क्या मिलेगा? 1000th, हर लाइन का ये मतलब है। तो यहाँ पर क्या है? 660/1000, तो उसके आगे आप अगला नंबर क्या होगा? 661/1000, 662/1000, 663/1000, 664/1000, करते करते आएगा 669/1000 और उसके बाद 670/1000। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं ताकि हम इजीली मेजरमेंट ले सकें और ज़्यादा एक्यूरेटली हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है? जस्ट एज व्हेन वी एक्सटेंड टू द लेफ्ट ऑफ 10,000 वी गेट बिगर प्लेस वैल्यूज एट ईच स्टेप। देखिए आपने क्या किया, 1 का 10 टाइम किया 10 मिला, 10 का 10 टाइम किया 100 मिला, 100 का 10 टाइम किया 1000 मिला, 1000 का 10 टाइम किया तो आपको मिलता है 10,000। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप 10,000 के भी लेफ्ट में जाते हैं तो आपको और बड़ी बिगर प्लेस वैल्यू मिलेगी, यही बताया गया ना, बिगर प्लेस वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आप जैसे लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जो ये प्लेस वैल्यू है वो बड़ी होती जा रही है। ऐसे यहाँ पर अब हमसे ये भी कहा गया है, देखिए वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू द राइट ऑफ 1000। ऐसे ही हम 1000 के राइट में भी जा सकते हैं, गेटिंग स्मॉलर प्लेस वैल्यूज एट ईच स्टेप। और जितना आप 1000 के राइट में जाएंगे उतनी आपकी प्लेस वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे हमने देखा 1 को 10 से डिवाइड किया तो 1/10 आया, 1/10 को 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 100th, 100th को 10 से डिवाइड किया 1000, 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10,000, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 लाख आ जाएगा। ये यहाँ तक हालांकि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। यानी अगर आप 1000th के राइट साइड में जाते हैं तो आपकी प्लेस वैल्यू और कम होती जाएगी। तो अभी हमने क्या सीखा? आप जितना लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे उतनी आपकी प्लेस वैल्यू बढ़ती रहती है, जितना आप राइट की तरफ जाते हैं उतनी प्लेस वैल्यू कम होती जाती है। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ बताई गई है जो अभी हमने आपसे बात की कि देखिए 1 का आपने 10 टाइम किया तो 10 मिला, 10 का 10 टाइम किया 100 मिला, 100 का 10 टाइम किया 1000 मिला, 1000 का 10 टाइम किया 10,000 मिला, 10,000 का 10 टाइम किया
1 लाख मिला। तो जैसे जैसे आप 1 से इधर लेफ़्ट साइड में आते गए आपकी प्लेस वैल्यू बढ़ती गई। अब इसके बाद अब ये डिवीज़न वाला देखते हैं। जब हम राइट साइड में जाएंगे 1 लाख को 10 से डिवाइड किया तो 10,000 मिला, 10,000 को 10 से डिवाइड किया 1,000 मिला, 1,000 को 10 से डिवाइड किया 100 मिला, 100 को 10 से डिवाइड किया 10 मिला, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 मिल गया, 1 को 10 से डिवाइड किया तो 100th मिला, वैल्यू कम होती जा रही है। फिर 1/10 को 10 से डिवाइड किया 1/100 मिला, 1/100 को 10 से डिवाइड किया 1/1000 मिला, और 1/1000 को 10 से डिवाइड किया 1/10,000 मिला। तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट की तरफ जाते रहते हैं आपकी प्लेस वैल्यू राइट की तरफ जाते रहते हैं, राइट की तरफ जैसे जैसे आप जाते रहते हैं तो राइट की तरफ जाने पर आपकी प्लेस वैल्यू कम हो जाती है। लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ प्लेस वैल्यू बढ़ती रहेगी, राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाने पे प्लेस वैल्यू कम होती रहेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या बताया गया है। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर 10। यानी कि ये जो यहाँ पर हमने सिस्टम देखा इसी को डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये किस पर आधारित है, किस पर बेस है, नंबर 10 पर। क्योंकि आप 10 की ही तो डिवीज़न कर रहे हैं यहाँ पर, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करते हैं आप यूनिट्स को। देखिए पहले मैं एक रफली एक डेसिमल वाला नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 243.567। तो यहाँ पर ये डेसिमल है। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे ना आपकी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि 3 जो कि 1st प्लेस पर है, फिर आपका 4 जो 10th प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। उसके बाद ये जो आपका 2 है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है 100 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 हो गई। ठीक है। और जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे आपकी प्लेस वैल्यू कम होती जाती है। ये जो 5 है ये 1/10 प्लेस पर है, ये जो 6 है ये 100th प्लेस पर है, फिर ये जो 7 है ये 1000th प्लेस पर है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हैं प्लेस वैल्यू कम होती जा रही है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसा कि हमें ये बताया गया है इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम, इसी को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर 10, क्योंकि ये 10 पर ही आधारित है। डेसिम मीन्स 10 इन लैटिन, लैटिन में डेसिम का मतलब होता है 10। ठीक है। विच इन टर्न इज कॉग्नेट टू द संस्कृत दशा मीनिंग 10। जैसे संस्कृत में दश बोलते हैं ना, दश का मतलब भी 10 ही होता है। ठीक है। विथ सिमिलर वर्ड्स फॉर 10 अकरिंग अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में 10 के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि उड़िया में, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो एंड असमीज भाषा में भी 10 के लिए अलग अलग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हैं। वी शैल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं उस बारे में और चीज़ें भी सीखेंगे कि नंबर्स को और किन किन तरीक़ों से लिखा जाता है आने वाली ग्रेड्स में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। वी ऑलरेडी नो दैट 100 10s मेक 1000, यानी कि अगर 100 10s होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के। एंड 100 hundreds मेक 10,000, और अगर 100 100 होंगे तो ये बन जाएगा 10,000। सिंपली 100 टाइम्स 10 होगा तो इसका मतलब क्या बनता है 1000, और 100 टाइम्स 100 होगा तो इसका मतलब होता है 10,000। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। यहाँ पर आपको A B C D ये आपको टोटल 5 पार्ट्स दिए गए, एक तरह से हम कह सकते हैं 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए पार्ट देखते हैं। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, कितने थाउजेंड्स मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमने लिखा 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, यानी अगर 1000 थाउजेंड्स होंगे तब वो 1 यूनिट बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर कहा गया हाउ मैनी थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/1000। अब इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गई, क्या बचा 1 × 1 1 यूनिट आ गई ना। यानी कि कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ी आपको 1000 थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ी। बोलने का तरीका देखिए, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर आपने लिखा 1/1000, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ये वाला जो वर्ड है थाउजेंड्स।
इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपको 1 यूनिट मिलेगी, यानी कि आपको 1000 थाउजेंड्स चाहिए, 1000 थाउजेंड्स चाहिए, जिससे कि आपको 1 यूनिट मिलती है। यही हमने लिखा है 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। इसके बाद हम देखते हैं बी पार्ट। यहाँ से हमने ये वाला पार्ट इरेज कर दिया है ताकि हम ये बी पार्ट को एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पर बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1/10, यानी कितने थाउजेंड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको 1/10 मिल जाए। अब ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने लिखा 100,000 मेक 1/10, यानी कि 100,000 की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 1/10 बनाना है। कैसे, आप यहाँ पर पहले तो 1000 लिख दीजिए, ये आपने लिखा 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। हमने 100 लिखा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 से 2 0 कटी, क्या बचा 1/10। आपको यही तो बताना था कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी कि 1/10 मिल जाए, तो 1/10 मिल गया ना। और कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ी, 100,000 की, तो यहाँ पर आंसर है 100। अब उसके बाद इस पार्ट को यहाँ पर हम ये इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब सी पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। सी पार्ट में क्या कहा गया है, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 100th, यानी कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी कि 100th मिल जाए। तो इसके आंसर में हमने लिखा 10,000 मेक 100th, यानी कि आपको 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि 100th बन जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर 1000 लिखिए, यानी कि 1/1000, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। हमने 10 ही बोला है ना इधर। अब ये देखिए 10, आपको कितने 1000 चाहिए थे, यहाँ पर 10। अब क्या हुआ इससे, ये देखिए 0 से 0 कटा, क्या बचा 1/100। दूसरे शब्दों में कहे तो 100th बच गया ना। तो आपको कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ी, 10,000 की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि आपको मिल गया 100th। इसके बाद आते हैं हम डी पार्ट पे। तो ये ज़रा यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि डी पार्ट को भी एक्सप्लेन करना है। डी पार्ट में कहा गया है हाउ मैनी टेंस मेक 1/10। तो इसके आंसर में हमने लिखा 100 टेंस मेक 1/10, यानी 100 टेंस जब मिलते हैं तो 1/10 बनता है। कैसे, वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। 100 टेंस, देखिए क्या कहा गया था, हाउ मैनी टेंस। तो पहले तो यहाँ पर आपने 1/10 लिख दिया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, तो क्या होगा, 0 से 0 कटा, क्या बचा 10 बच गया ना। तो यही तो हमने लिखा था 100 टेंस मेक 1/10, और फाइनली 1/10 मिला ना। 10 मतलब 1/10। इसको ज़रा दोबारा से समझिए, आपने 1/10 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी कि आपने 100 यहाँ पर लिए। जब आपने 100 यहाँ पर लिए तो 0 से 0 कटा और मिला क्या 10, तो आपको 1/10 मिला। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आपको कितने 10th की ज़रूरत है, आपको 100 की ज़रूरत है। क्या हासिल करने के लिए, क्या बनाने के लिए, 1/10 बनाने के लिए। तो जब आप 100 टाइम 1/10 करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाता है और आपको 1/10 मिल जाता है। तो आंसर है 100। इसके बाद हम आते हैं ई पार्ट पे। क्या कहा गया ई पार्ट में, हाउ मैनी हंड्रेड्स मेक 1/10, कितने हंड्रेड्स आपको चाहिए जिससे कि 1/10 बन जाए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 1000 हंड्रेड्स मेक 1/10, यानी कि आपको 1000 हंड्रेड्स चाहिए जिससे कि 1/10 मिलेगा। देखिए यहाँ पर कहा गया कितने हंड्रेड्स चाहिए, कितने हंड्रेड्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/100, इसको इंटू कर दीजिए 1000 से, 2 0 से 2 0 कटे, क्या मिला 10, 1/10 मिल गया ना। तो यही तो पूछा गया था कितने आपको हंड्रेड्स चाहिए जिससे कि आपको 1/10 मिल जाए। ये 1/10 की बात हुई थी, तो इसको अब दोबारा समझ लेते हैं। आपने 100 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से, तो आपको 1100 की ज़रूरत पड़ी, यानी 100 कितनी बार ज़रूरत पड़ी, 1000 टाइम्स। तब आपको क्या मिला, 10 मिला। कैसे, 2 0 से 2 0 कट गई, आपको 10 मिल गया। तो इसका आंसर है 1000 हंड्रेड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 1/10 बनाना है तो। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है, मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम।
अब जैसे यहाँ पर ये हमने देखे ये 5 क्वेश्चंस थे, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए बोला गया है। आपसे कहा गया इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस बनाइए और उनके आंसर भी दीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने आपको एक ये क्वेश्चन बनाकर दिखा दिया है, हाउ मैनी टेंस मेक 100, यानी कि आपको कितने टेंथ्स की ज़रूरत पड़ेगी कि 100 मिल जाए। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे 1/10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 0 से 0 कटी तो क्या बचा, 100 बचा ना, तो आपको क्या मिल गया 100। तो यही तो पूछा गया था, हाउ मैनी टेंथ्स मेक 100। तो हमने क्या देखा, हमें कितने 1/10 की ज़रूरत पड़ रही है, हमें 1/10 की ज़रूरत पड़ रही है, 0 से 0 कट जाएगा और जिससे कि हमें 100 मिल जाएगा। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, 1000 टेंस मेक 100, ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है। अब हम ये देखेंगे। तो पहले यहाँ से ये कुछ चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखकर आपको समझा सकें। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले वंस होता है, वंस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर ये यूनिट वर्ड यूज़ होने वाला है। तो एक होता है वंस प्लेस, उसके लेफ्ट में आएंगे टेंस प्लेस आता है और उसके अगर आप लेफ्ट में आते हैं तो फिर 100 प्लेस आता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है 6, उसके बाद टेंस प्लेस पर है 5 और 100 प्लेस पर है 4, तो आप कहेंगे ये नंबर है 456। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको सीधा 456 नहीं बोलते, बल्कि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, वंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, 100 के हिसाब से, ठीक है। अब आपका जो 4 है वो कहाँ पर है, 100 प्लेस पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 100, प्लस का साइन लगाइए। 5 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर, तो 5 × 10, प्लस का साइन लगाइए। 6 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर, तो 6 × 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, 4 × 100 करेंगे तो क्या आएगा 400, प्लस 5 × 10 करेंगे तो क्या आएगा 50, प्लस 6 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 6। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिलता है 456। हम डायरेक्टली बोल देते हैं 456 बजाय ये सब करने के, यानी कि हम कुछ पार्ट्स को यहाँ पर स्किप कर जाते हैं, यानी कि ना तो हम इस पार्ट को नॉर्मली यूज़ करते हैं ना उसके बाद इस पार्ट को यूज़ करते हैं। हमें पता है कि 6 वंस प्लेस पर है, 5 टेंस प्लेस पर है, 4 100 प्लेस पर, तो हम कहते हैं नंबर 456 है। अब देखिए यही सब बातें यहाँ बताई गई है, वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे, हम एक पर्टिकुलर वे में नंबर्स को लिखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 456, इन्होंने भी यही नंबर लिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैम, हम सीधा बोलते हैं 456, बजाय इसके कि हम इसको इस तरीके से बोले 4 × 100 यानी कि 400, फिर प्लस 5 × 10 यानी कि 5 टेंस, फिर प्लस 6 × 1 यानी कि 6 वंस, इस तरीके से नहीं करते हम सीधा इस नंबर को बोलते हैं 456। हम इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनको रख के फिर इनको ऐड करके ऐसे आंसर नहीं निकालते, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से कैन वी स्किप राइटिंग टेंस एंड हंड्रेड्स। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा वो था इस तरीके से, वंस उसके बाद टेंस उसके बाद हंड्रेड्स, यानी कि हम ऐसे लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने वंस टेंस 100 इस तरीके से किया, 6 5 4, तो इसको तो हमने सीधा बोल दिया 456। क्या इसी तरीके से हम टेंस और हंड्रेड्स के बारे में भी कह सकते हैं? अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये पार्ट मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि हम आगे की चीज़ों को भी अब समझ पाएँ। जैसे कि आपको यहाँ पर मान लीजिए वंस प्लेस पर दिया गया 6, उसके बाद टेंस प्लेस पर है 5 और उसके बाद 100 प्लेस पर है 4। अब मान लीजिए इसके बाद यहाँ पर यानी ये जो जगह है यानी कि 6 की जो राइट साइड है, 6 की राइट साइड में आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया गया 5 10th और उसके बाद 6 100th। तो यानी ये तो हम जानते हैं कि वंस यानी यूनिट प्लेस के राइट में जो आता है वो टेंथ प्लेस वाली वैल्यू होती है और उसके राइट में अगर हम आते हैं तो 100th प्लेस वाली वैल्यू होती है। तो हमसे यहाँ पर यही कहा गया है कि क्या 10th और 100th के केस में इस तरीके से लिखने के बजाय क्या हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नंबर अब पूरा बन रहा है ना इधर, अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे जो कि बाद में हम सीखेंगे भी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 456
0.56। ये 5 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, यानी 5/10 जो ये था ना, ये इसी को हमने डेसिमल के बाद ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगली डिजिट राइट में क्या आई? 6। ये कौन सी प्लेस पर है? 100th जो प्लेस है वहाँ पर, यानी जो 6/100 था ना, इसी 6/100 को हमने इस तरीके से लिख दिया। यानी अब ये नंबर पूरा इस तरीके से लिखने के बजाय हम जो 10th प्लेस और 100th प्लेस पर जो वैल्यूज़ होती है उनको भी इस तरीके से लिख सकते हैं डेसिमल का यूज़ करके। ठीक है, डेसिमल से लेफ्ट में आएंगे तो ये वंस यानी यूनिट प्लेस, फिर टेंस, फिर 100। और डेसिमल के अगर आप राइट में आते हैं तो ये 10th प्लेस की वैल्यू है और ये 100th प्लेस की वैल्यू है, यानी हम इनको भी स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल लगाइए और इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, कैन द क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 4 and 2/10 बी रिटन एज 42। क्या आप इस नंबर को 42 लिख सकते हैं स्किपिंग करते हुए? यानी किसको स्किप करना है? 1/10 को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्किप कर दीजिए 1/10 को, यानी कि जो 2/10 है ना, ये 2/10, वो कह रहे हैं कि ये 2/10 अगर इस तरीके से है तो इसमें आप ये 1/10 को स्किप कर दीजिए और ये जो नंबर है 4 and 2/10 इसको सीधा 42 लिख दीजिए। ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है ये यूनिट प्लेस पर थोड़ी है, ये तो 10th प्लेस पर है। तो इसको अगर हम लिखेंगे, देखिए 4 है, उसके बाद 2/10 है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद जो राइट में पहली डिजिट आएगी वो आपके 10th प्लेस वाली डिजिट होती है, तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे। तो इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है 4.2, लेकिन अगर आप इसको 42 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया, इफ़ यस, यानी अगर आप 4 and 2/10 को 42 लिखते हैं, हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4/10 and 2 यूनिट्स और इट मीन्स 4 यूनिट्स and 2/10। यानी अगर आप 4 and 2/10 को 42 लिखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 4/10 और 2 यूनिट्स आई हैं या फिर 4 यूनिट्स और 2/10 आई है? देखिए पहले तो ये चीज़ ही गलत हो जाएगी कि आप इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आप 42 लिखते हैं तो इसका मतलब आपका ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये आपका 4 कहाँ पर आ गया, ये आपका 10th प्लेस पर है, 2 कहाँ पर है, 1st प्लेस पर है। तो ये तो आपको इस तरीके का एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपका 2 था ना, ये 1st प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर था, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ये तो 10th प्लेस पर है, तो इसको हम 42 लिख ही नहीं सकते। अब हम यहाँ से ये सारा एक बार इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, सिमिलरली 705 कुड मीन, यानी 705 को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक तरह से आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। वो अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा सही है। तो फिर से यहाँ पर यही चीज़ लिखते हैं, 1s, 10s, 100। तो अगर आप कहते हैं 705 तो आपका जो 5 है वो 1st प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर है, 10th प्लेस पर 0 ही है, और आपका जो 7 है वो है 100th प्लेस पर। तो इसको अगर हम आगे बढ़ें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर रफली एक बार दिखा देते हैं आपको, 7 × 100 प्लस 0 × 10, क्योंकि 0 10th प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर था तो 7 × 100 प्लस 0 10th प्लेस पर है तो 0 × 10 प्लस 5 आपका 1 यानी यूनिट प्लेस पर है तो 5 × 1। अब ये क्या बन रहा है, 700 प्लस 0 प्लस 5 जो मिलकर क्या हो जाएगा, 705। तो इस नंबर को लिखने का यानी 705 को लिखने का जो सही मेथड है वो आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ए पार्ट देखते हैं, 700s and 0 10s and 5 1s, यानी कि 700 प्लस 0 प्लस 5, ये बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी और सी पार्ट सही नहीं है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है, क्या 705 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 7 तो 10s है, 0 यूनिट्स और 5 10th प्लेस पर है। 5 तो 10th प्लेस पर है ही नहीं, 5 हमने देखा ना यहाँ पर 1st प्लेस पर है। अब आप कहेंगे आप सीधा 705 को देखकर कैसे बता सकते हैं कि 5 1st प्लेस पर है, 10th प्लेस पर नहीं है? देखिए अगर यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, अगर इसके बाद कोई डेसिमल प्लेस होता ना, डेसिमल आएगा उसके बाद कोई डिजिट आएगी राइट में, तो वो आपकी जो डिजिट होगी ये 10th प्लेस पर होगी, डेसिमल आया ही नहीं। अब अगर आप सिर्फ 705 कहते हैं तो इसका मतलब डेसिमल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, और अगर डेसिमल आप लगाते भी हैं तो यहाँ पर लगेगा, और डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट होती है ना ये 1st प्लेस पर होती है, फिर उससे और लेफ्ट में जाए तो ये 10th पर, उससे और लेफ्ट में जाए तो ये 100th पर होती है। तो यानी कि जब आप 705 कहते हैं
तो डेसिमल आप वैसे तो है ही नहीं, और अगर आप लगाएंगे भी तो यही लगेगा। जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहाँ एंड में होता है, तो उससे पहली वाली डिजिट तो वंस प्लेस की हो गई ना। इसका मतलब ये जो 5 है ये वंस प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो 5/10 लिख दिया, यानी कि 10th प्लेस पर हो गया, जबकि 10th प्लेस पर तो ये है ही नहीं। 705 तो एक कंप्लीट नंबर है, इसमें तो कहीं डेसिमल है ही नहीं। और अगर आप इसको सही मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले पार्ट को सही मान लेते हैं कि हम ऐसे दिखाएंगे, पता है क्या नंबर मिलेगा फिर आपको? अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इससे नंबर क्या बनेगा, 70 है पहले, तो उसके बाद 0 है, फिर 5/10 है। 5/10 का मतलब डेसिमल स्टार्ट हो गया, तो 70, और 5/10 का मतलब डेसिमल के बाद पहली डिजिट मिल गई आपको, जबकि नंबर 70.5 नहीं है हमारा, नंबर 705 है। इस तरीके से अगर आप जाते हैं इस वाले तरीके से, तो आपको नंबर मिलता है 70.5, जो कि गलत हो जाएगा, ये 705 को नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं इससे अगला वाला सी पार्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सी पार्ट देखते हैं, 7 यूनिट्स एंड 0/10 एंड 500ths। अब यहाँ पर ये आपको एक और तरीका दिखा रहे हैं कि अगर आप 705 की बात करें तो 705 में 7 तो आपका यूनिट प्लेस पर है। 7 कहाँ पर? यूनिट प्लेस पर। जैसे ऊपर यहाँ बताया था ना 7 10th प्लेस पर था, इसीलिए 70 बना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7 यूनिट प्लेस पर है, जबकि हम देखते ही बता सकते हैं ये तो 100 प्लेस पर है ना। तो 7 यहाँ 10th प्लेस पर था, ये भी गलत था ना। 7 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है, ये भी गलत है। तो अभी जो ये बी पार्ट हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था ना, इसमें ये वाली तो हमने गलती आपको बताई कि 5/10 तो है ही नहीं। इसके अलावा ये 7 के हिसाब से भी गलत था, 7 भी यहाँ पर 10th प्लेस पर नहीं है। 2 गलतियाँ हैं इसमें, ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 7 यूनिट, अगर आप 7 यूनिट करते हैं तो 7 × 1 तो 7 बन जाता है। 0/10 मतलब 0/10। 500 यानी कि 5/100, ये तो कहीं से फिट ही नहीं बैठ रहा। 705 तो कहीं से बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हमने देखा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जिसमें सबकी एकदम प्लेस वैल्यू सही है। 700 प्लेस पर है तो 700s, 0/10 प्लेस पर है तो 0/10s है, एंड 5 1s प्लेस पर है तो 5 1s है। और उसके बाद बी और सी ऑप्शन आपके गलत है। और यहाँ पर ये जो हमने ये चीज़ आपको दिखाई थी, इसमें नंबर क्या बनेगा? जैसे कि बी पार्ट में तो हमने देखा था 70.5 बना था, सी पार्ट में क्या नंबर बनेगा? अगर आप इस तरीके से चलते हैं जैसा कि ये सी पार्ट में दिया गया है, ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें नंबर क्या बनेगा? 7 है आपका यूनिट प्लेस पर, 7 आ गया। उसके बाद 0 है 10th प्लेस पर, 10th प्लेस आते ही समझिए पहले तो यहाँ डेसिमल आएगा, फिर जो 0 है वो 10th प्लेस पर आ गया, डेसिमल की राइट साइड यानी 10th प्लेस। उसके बाद 100th प्लेस पर क्या होगा? 5, तो यहाँ पर नंबर बन रहा है 7.05, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, 705 तो नहीं बन रहा है। अब ये जितनी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें बड़ी ईजिली समझ में आ जाएंगी। देखिए, सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वेज ऑफ राइटिंग दैम। यानी ये जो ऊपर हमने देखा था ना कि 3 तरीके से दिखाया गया था, ये तीनों ही डिफरेंट नंबर्स को शो कर रहे हैं, तो इनको हमें डिफरेंट तरीके से इसको राइट भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हालांकि ऊपर मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट्स स्टार्ट, वी यूज़ अ पॉइंट और पीरियड, यानी डेसिमल इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर एज अ सेपरेटर कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझेंगे। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगी? जहाँ पर इंटीजर ख़त्म होता है, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट, और जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर एक नंबर लेता हूँ इधर अपनी तरफ से 705.97। अब ये इंटीजर पता है कहाँ तक है? यहाँ तक। इसका एंड कहाँ हो रहा है इंटीजर का? 5 पे, 705। यहाँ पर ये इंटीजर एंड हो गया इस जगह पे, और यहाँ पे डेसिमल है। डेसिमल के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना 9 और 7, इसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्यों? देखिए 705 तक तो ये इंटीजर है, फिर डेसिमल आया, अगर डेसिमल ना लगाए तो ये आपका 9 10th हो जाएगा। 9 जो है वो 10th प्लेस पर है, और 7 जो है वो 100th प्लेस पर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन में ही तो शो होता है, 9/10 7/100, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ तक ये एक इंटीजर है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ही, या इस चीज़ को ईजिली दिखाने के लिए ही
हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, तो हमें वो पूरा उस तरीके से नहीं लिखना पड़ता कि 9/10, 7/100। देखते ही पता चल जाता है कि जब हम 705.97 कह रहे हैं तो इसमें 705 तो पूरा इंटीजर हो गया, फिर डेसिमल आ गया, और ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट हो गए। यानी कि 9 दिखा रहा है 9/10 को क्योंकि 10th प्लेस पर है, और 7 दिखा रहा है 7/100 को क्योंकि ये 100th प्लेस पर हैं। और इस पूरे इंटीजर को यानी 705 को, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डेसिमल का यूज़ किया है। ये डेसिमल सेपरेटर का काम कर रहा है, इन दोनों को अलग कर रहा है, यानी कि इंटीजर को अलग कर रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर रहा है। कौन अलग कर रहा है, डेसिमल। और ये तो यहाँ पर कहा गया है वी यूज़ अ पॉइंट और पीरियड, ये डेसिमल डॉट दिखाया गया एज अ सेपरेटर, और इस डॉट को, इस सेपरेटर को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। अब जैसा कि ऊपर यहाँ पर मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को आपको निकाल कर दिखाया था कि इसका मतलब था 705 जो ए पार्ट है, और बी पार्ट में मैंने आपको बताया था बी पार्ट का मतलब क्या निकलता है, बी पार्ट का मतलब है 70.5, क्योंकि 7 यहाँ 10th प्लेस पर है तो ये 70.5, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और जो सी पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया आपको वैल्यू मिल रही है 7.05, ये 705, ये 70.5, ये 7.05। यही चीज़ अब यहाँ पर इस टेबल में आपको कैलकुलेट करके दिखाई गई, निकाल कर दिखाई गई है। देखिए, द अबव क्वांटिटीज इन डेसिमल नोटेशन आर देन। अब यहाँ पर जो ए बी और सी पार्ट ऊपर ये दिया गया था, ए बी और सी पार्ट ये यहाँ पर, अब इसको देखते हैं इनकी इसकी क्या क्वांटिटी बनती है, इनका क्या नंबर बनता है। डेसिमल में आप कैसे शो करेंगे, अगर करेंगे तो इसको क्वांटिटी यहाँ की देखते हैं। पहली देखते हैं 700, यानी 7 आपका 100 प्लेस पर है। 5 वंस, 5 आपका वंस प्लेस पर है, और बीच में देखें तो 10th प्लेस पर कुछ है ही नहीं। 7 प्लेस पर आपका 100 हो गया, उसके बाद 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है यानी कि 0 × 10। उसके बाद 5 वंस प्लेस पर है, 5 × 1, तो ये क्या बना 700 प्लस 0 प्लस 5 मिला दिया तो 705 बना। तो इसीलिए इसको जब कैलकुलेट किया 700, ये 700 आया, प्लस 0 10th है यानी कि 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया, और वंस प्लेस पर 5 है तो 5 आ गया। कैसे आया वो यहाँ पर सारा करके दिखा दिया हमने आपको। इन तीनों को ऐड किया तो आपको नंबर मिल गया 705। अब इसको ज़रा यहाँ से इरेज कर देते हैं और इससे अगले वाले पर आते हैं। इसमें था 7 10ths, यानी कि जो 7 है वो 10th प्लेस पर है तो 7 × 10 एंड 5 10ths। देखिए 7 तो 10th प्लेस पर है, अब होता क्या है वंस 10ths 100s, तो 10th प्लेस पर तो 7 है, जो आपका वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 × 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये लिखने का एक तरीका होता है इसको, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं इसके इस तरफ राइट साइड में, यहाँ पर 10th प्लेस आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 था 10th प्लेस पर, वो लिख दिया। वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं था तो 0 × 1 प्लस, उसके बाद आप कहाँ आते हैं 10th प्लेस पर, और 10th प्लेस पर आपका क्या है, 10th प्लेस पर आपको दिया गया 5 10th है ना, यानी कि 5/10। अब आप इसको कैसे दिखाएंगे, 7 × 10 70, उसके बाद ये प्लस 0 × 1 0, उसके बाद ये आपका 5 10th है। अब ध्यान से समझिएगा 70, उसके बाद ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 70 + 0 तो 70 हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है डेसिमल, क्योंकि हमें इस 5 10th को दिखाना है। डेसिमल से अगले डिजिट इस 5 10th को ही शो करेगी, हम लिख देंगे 5। इसका मतलब जो 5 है वो 10th प्लेस पर है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप चलते हैं, इस तरीके से सेकंड वाले से, तो आपको नंबर मिलता है 70.5। अब उसके बाद एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद तीसरा वाला नंबर देखते हैं, यहाँ पर ये वाला 7 यूनिट, 7 है यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर, तो 7 × 1, ठीक है। उसके बाद है 500, तो 7 × 1 तो हो गया। उसके बाद जो आपका 10th प्लेस पर है उस पर 0 है, 10th प्लेस पर 0 का मतलब इसको आप प्लस 0/10 कर सकते हो, जिसका मतलब 0 ही होता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 100th प्लेस पर कौन है 5, यानी कि 5/100। अब इसको आप डेसिमल के हिसाब से कैसे लिखेंगे, 7 × 1 7, ठीक है। उसके बाद ये 0/10 है ना, तो 0/10 का मतलब 0, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है ये 500, इसको आप डेसिमल के हिसाब से लगाते हैं। अब इसको ऐसे देखते हैं कि 7 यूनिट प्लेस पर है, और यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर जो होता है वंस 10s 100, अब वंस प्लेस पर आपका क्या है 7,
और इसकी राइट साइड में अब डेसिमल आएगा और फिर आपका ये समथिंग यानी कि 0/10 होगा और उसके बाद 5/100 होगा। तो 7 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद आपका 10th प्लेस पर 0 है और उसके बाद 100th प्लेस पर 5 है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, ये 0 का मतलब यहाँ पर हो गया, ये 10th प्लेस पर दिखा रहा है कि 10th प्लेस पर 0 है। और जब यहाँ 5 लिखा तो इसका मतलब है आपके 100th प्लेस पर 5 है, 7.05। तो जब इसको सॉल्व किया तो इससे हमें क्या मिला, 7.05। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, दीज नंबर्स व्हेन शोन थ्रू प्लेस वैल्यू आर एज फॉलोज। यानी यहाँ पर ये जो नंबर थे 705, 70.5, 7.05, अगर आप इनमें प्लेस वैल्यू के द्वारा देखेंगे, यानी कि इन नंबर्स को आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो कैसे देखेंगे। पहला नंबर क्या है, डेसिमल नंबर यहाँ पर दिए गए 705, फिर 70.5, 7.05। अब आप कहेंगे 705 कहाँ से डेसिमल नंबर हो गया, इसमें तो कहीं डेसिमल है ही नहीं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई भी नंबर अगर ऐसा है कंप्लीट नंबर है तो इसमें भी डेसिमल होता है, डेसिमल यहाँ एंड में होता है। अब डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, उसके बाद आप 00 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 705 कहिए या 705.00 कहिए, मतलब एक ही है। तो डेसिमल जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहाँ एंड में डेसिमल होता है, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ये नंबर कंप्लीट ही माना जाता है। ठीक है, तो 705 को आप डेसिमल नंबर कह सकते हैं। तो इसमें आप देखते ही बता देंगे 5 यूनिट प्लेस पर है, 0 टेंस प्लेस पर है और 7 आपका हंड्रेड्स प्लेस पर है। वो यहाँ पर लिखा है हंड्रेड्स के हिसाब से 7 × 100 और टेंस प्लेस पर क्या है 0 है तो 0 × 10, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 × 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डेसिमल शो किया गया है और डेसिमल के राइट में ना तो 10th है ना 100th है, तो आपका नंबर ये यही कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पर आते हैं 70.5, यहाँ तो डेसिमल दिख ही रहा है। 7 कहाँ पर है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। 7 है टेंस प्लेस पर तो 7 × 10, उसके बाद 0 है यूनिट प्लेस पर तो 0 × 1, फिर डेसिमल स्टार्ट हो गया। 5 है 10th प्लेस पे, डेसिमल के राइट साइड में जो पहला नंबर होगा वो 10th प्लेस पर होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 1/10। देखिए डेसिमल के राइट में लिखा गया, इसको ये याद रखिएगा। पहले डेसिमल आया, उसके बाद 5 × 1/10 लिखा, यानी कि जो 5 है वो 10th प्लेस पर है, तो ये ऐसे लिखा हमने। अब 7.05 डेसिमल से पहले इस तरफ देखिए, ये 7 है यूनिट प्लेस पर, तो 7 × 1 यूनिट प्लेस के हिसाब से लिखा, डेसिमल स्टार्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद 0 का है 10th प्लेस पर तो 0 × 1/10, यानी 0 है 10th प्लेस पे। फिर 5 कहाँ पर है 100th प्लेस पर, तो 5 × 100th। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस होता है, उसके बाद आपका टेंस प्लेस आ जाता है, उसके बाद आपका 100th प्लेस आ जाता है, उससे और लेफ्ट में जाएंगे तो आपका थाउजेंड्स प्लेस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल लगाया हुआ है, यूनिट प्लेस के राइट साइड में क्या होता है, डेसिमल होता है। फिर आपका 10th प्लेस आ जाता है यानी कि 1/10, फिर 100th प्लेस आ जाता है यानी कि 1/100, फिर आ जाएगा 1/1000 यानी कि 1000th प्लेस, उसके बाद ऐसे ही 1/10,000 और इसी तरीके से आपका राइट साइड में चलता रहता है। अब इसके आगे देखिए, दस डेसिमल नोटेशन इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम टू नंबर्स ऑल्सो हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स। यानी कि ये जो डेसिमल नोटेशन है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है डेसिमल के राइट साइड में, यानी कि इसमें अब फ्रैक्शनल पार्ट्स भी आ जाते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं 375, तो हम जानते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बड़ा इजी होता है आपके लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ऐसे ही जब आप डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पर जो आपके ये डिजिट्स आ जाते हैं डेसिमल के राइट साइड में, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को शो करते हैं। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को ही एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जैसे आप लेफ्ट साइड में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं, वैसे ही अब आप यहाँ राइट साइड में इसको यूज़ कर रहे हैं। जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको आप डेसिमल के द्वारा शो करते हैं। ये लिखा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट्स वाले जो नंबर होते हैं उनको आप डेसिमल के द्वारा शो करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जस्ट एज 705 मीन्स 7 × 100 + 5 × 1। ये हम कई बार देख चुके हैं, जैसे कि 705 को हम लिख सकते हैं 7 × 100 + 5 × 1, और जो 70.5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 10, ये क्या हो गया 70, और 0.5 का मतलब कि जो 5 है वो 10th प्लेस पर है। तो इस नंबर को हमने, ये जो नंबर है इसको डेसिमल में इस तरीके से लिख दिया। तो आप कर क्या रहे हैं, आप फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी इस तरीके से डेसिमल के द्वारा शो कर रहे हैं। ऐसे ही जो ये वाला नंबर है 7 × 1 + 5 × 100th,
यानी कि आपका जो ये 5 है ये 100th प्लेस पर है और 10th प्लेस पर तो कुछ भी नहीं है, तो 7 है आपका यूनिट प्लेस पर, तो 7 × 1 7 डेसिमल। उसके बाद 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है इसलिए 0, और 5 है 100th प्लेस पर, तो ये इस तरीके से आ गया। तो जो आपके ये फ्रैक्शनल वाले जो पार्ट हैं इनको हम डेसिमल के द्वारा शो करते हैं, जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का ही आप कह सकते हैं ये पार्ट है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कहा गया है। वी हैव सीन हाउ टू राइट नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट, बट हाउ डू वी रीड और से दीज नंबर्स। अब ये तो हमने सीख लिया कि डेसिमल वाले नंबर्स को लिखा कैसे जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये डेसिमल वाले नंबर्स को हम बोलते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया। वी नो दैट 705 इज़ रीड एज 705। अब ये 705 को तो ऐसे ही पढ़ा जाता है 705। अब इसके बाद आता है ये देखिए इसको 70, फिर डेसिमल है, फिर 5 है, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम 70.5 ही तो कहेंगे। तो वही तो लिखा है इधर, इसको क्या बोला गया है, इज़ रीड एज 70.5, शॉर्ट फॉर 70 and 5/10, यानी आप इसको 70 and 5/10 भी कह सकते हैं, और थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहें तो 70.5 कह सकते हैं। तो नॉर्मली जनरली जो हम बोलते हैं वो इसको 70.5 ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला नंबर देखिए ये वाला, इसको पहले देखिए 7, फिर डेसिमल, फिर 05। इसको हम कैसे पढ़ेंगे 7.05, पहले 7 आया, फिर पॉइंट, फिर 05, शॉर्ट फॉर 7 and 500, यानी इसको आप 7 and 500 भी हंड्रेड्स भी बोल सकते हैं, और शॉर्ट में बोलना चाहे तो 7.05 भी बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आपको ये नंबर दिया जाएगा ये वाला नंबर, तो हम किस तरीके से बोलते हैं, हम इस तरीके से ज़्यादा बोलते हैं 7.05। अब उसके बाद आगे देखते हैं 0.274, 0 है डेसिमल है, फिर 274 है, इज़ रीड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं 0.274। तो ये जो नंबर है इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 0.274। वी डोंट रीड इट एज 0.274, यानी अगर आपको ये नंबर दिया गया है 0.274 तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे 0.274। गलत तरीका क्या होगा, अगर आप इसको बोलते हैं 0.274 तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। और उसका रीज़न भी दिया गया है, एज 0.274 मीन्स 2/110। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये 1/10 वाले प्लेस पर है, ठीक है, एंड 7 100th, और ये जो 7 है ये 100th वाले प्लेस पर है, और ये जो 4 है ये 1000th वाले प्लेस पर है। तो इसको आप 0.274 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको पढ़ेंगे 0.274। ऐसे कोई और एग्जांपल लेना चाहे तो एक और नंबर भी यहाँ पर लिख कर देखते हैं हम, जैसे कि 0, फिर डेसिमल, फिर 5, फिर 7, फिर 6। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, अगर कोई कहता है 0.576 तो वो गलत हो जाएगा, इसको आप ऐसे रीड करेंगे 0.576। 576 नहीं बोलना है, बल्कि 0.576 बोलना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। अब यहाँ पर आपने ये टेबल देखी थी, ये वाली टेबल जैसे है बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है, जिसमें कि डेसिमल नंबर, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, फिर डेसिमल, फिर ये टेंस, फिर हंड्रेड्स, और अगर थाउजेंड्स होगा तो वो भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कहा गया, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। अब यहाँ पर आपको जितनी भी ये क्वांटिटीज़ दी गई हैं इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उनकी प्लेस वैल्यूज़ भी दिखानी है और रीड भी करना है। यानी कि जैसे ये डेसिमल फॉर्म है ऐसे लिखना है, फिर ये जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ थी ना, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सब आपको प्लेस वैल्यू भी शो करनी है, और फिर रीड करके भी बताना है कि आप रीड कैसे करेंगे। अब सबसे पहला नंबर देखिए, ए पार्ट में क्या दिया गया है, 2 ones, 3 10s एंड 5 hundreds। अब ध्यान से देखिएगा 2 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर, तो वंस यानी यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 आ गया आपका वंस प्लेस पर। और जो वंस प्लेस पर होता है उसको जैसा कि टेबल में हमें दिया गया था वैसे लिखते हैं 2 × 1, टेबल के अकॉर्डिंग करना है ना। तो ये यूनिट प्लेस वाला हो गया, यानी वंस प्लेस वाला हो गया। उसके बाद ये डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद 10th प्लेस पर क्या है, 3, तो यहाँ पर 10th प्लेस पर आप लिखेंगे 3 × में 1/10। उसके बाद 100th प्लेस पर क्या है, 5, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 1/100।
अब आप इसको यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 आपका है यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पर, तो ये 2 ऐसे आ गया, यूनिट प्लेस के बाद डेसिमल आता है। फिर 10th प्लेस पर क्या है 3, 10th प्लेस पर ये 3 है ना, तो यहाँ पर आया 3, और 100th प्लेस पर क्या है 5, तो यहाँ आया 5। तो आपको जो नंबर मिला यानी जो ए पार्ट में आपको क्वांटिटी दी गई थी, इसका जो नंबर बना वो है 2.35, जिसमें 2 आपका यूनिट प्लेस पर है, 3 आपका 10th प्लेस पर है, और 5 आपका 100th प्लेस पर है। और यूनिट प्लेस के बिल्कुल बाद में राइट साइड में आपने क्या लगा दिया, डेसिमल, तो नंबर बन गया 2.35। अब इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में है 1 10 एंड 5 10ths, तो 1 कहाँ पर आएगा 10 प्लेस पर, और 5 आएगा 10th प्लेस पर, यह आपने याद रखना है। तो ये 1 है, बी पार्ट के आगे लिखते हैं, यहाँ पर आपका 1 लिखेंगे, और 1 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, टेबल में भी ऐसे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यूनिट प्लेस पर तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर आप 0 लगाइए, और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, और उसके बाद 10th प्लेस पर क्या है आपका 5, 10th प्लेस पर क्या है 5, तो आप यहाँ 10th प्लेस पर लिखेंगे 5 इंटू में 1/10। अब देखिए 10th पर क्या है 1, 1 इंटू 10 10, यानी कि यहाँ पर आपका ऐसे आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 1 कहाँ पर है 10th प्लेस पर, ठीक है, तो 1 आपने लिखा 10th प्लेस पर। उसके बाद यूनिट प्लेस पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0, तो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ भी डेसिमल आ गया था ना, और 10th प्लेस पर 5 है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपकी बी पार्ट में क्वांटिटी दी गई है, ये जो नंबर बना डेसिमल वाला वो बना 10.5। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में कौन सी क्वांटिटी दी गई है, 4 1s एंड 6 100ths। अब 4 कहाँ पर है वंस प्लेस पर, वंस यानी कि यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस बोलिए वंस प्लेस बोलिए, बात एक ही है। यहाँ पर है आपका 4, तो आपने 4 लिखा, और ये वंस प्लेस पर है तो 4 इंटू 1, और यूनिट प्लेस के राइट में क्या आ जाता है डेसिमल आ जाता है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है 6 100ths, यानी 10ths की तो बात ही नहीं हुई, और जब 10ths नहीं है और 10th को हमने कवर तो करना है ना, उससे राइट साइड में भी जाना है, तो यहाँ पर आप 0 इंटू 1/10 कर दीजिए, क्योंकि 10th प्लेस पर आपका कुछ नहीं है मतलब 0 है। और फिर 100th प्लेस पर क्या है, 100th प्लेस पर है 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 इंटू 1/100, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यूनिट प्लेस पर है 4, तो यहाँ पर आ गया 4, डेसिमल स्टार्ट। 10th प्लेस पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 10th प्लेस पर 0, और 100th प्लेस पर क्या है 6 है, तो आपका नंबर क्या बन गया डेसिमल वाला नंबर 4.06। इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 100 1 1 एंड 100th। बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 पहले 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पर जो ये 100 है यहाँ पर तो आएगा 1, और 1 इंटू 100 लिखेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस पर है। उसके बाद क्या है डी पार्ट में 1 1। अब आते हैं 1 1 पे, यानी कि जो 1 है वो यूनिट प्लेस पर है, तो 10th प्लेस पर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, तो 0 है 10 प्लेस पर, तो 0 इंटू 10। फिर 1 प्लेस पर 1 है, तो 1 इंटू 1, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद है 100th, यानी जो उसके बाद 100th पर आएगा वो 1 होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ डेसिमल आएगा, और 10th प्लेस पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, और 100th प्लेस पर 1 है, तो 1 इंटू 1/100। तो ये बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। अब आप यहाँ पर इस नंबर को कैसे बनाएंगे, 1 है 100 प्लेस पर, ये 1 था, 100 प्लेस पर ये आ गया 1, फिर 10th प्लेस पर 0 था तो ये 0, उसके बाद यूनिट प्लेस पर 1 था तो ये बन गया 101, फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल लगाया, फिर 10th प्लेस पर क्या था, कुछ नहीं था मतलब 0 था, और 100th प्लेस पर क्या था 1 था, तो यहाँ पर 100th प्लेस पर 1 आ गया। देखिए 1 100 प्लेस पर 0, फिर 10th प्लेस पर 1, फिर यूनिट प्लेस पर, फिर डेसिमल, फिर 10th प्लेस पर कुछ नहीं है मतलब 0, और 100th प्लेस पर हमें दिया गया 1, तो ये 100th प्लेस पर आपका 1 आ गया है, तो नंबर बन गया है आपका 101.01। अब उसके बाद आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में है 8/100 एंड 9/10, दूसरे शब्दों में कहे तो 800th और 9/10। अब इस तरीके का जो नंबर होता है, पहले तो देखिए 9/10 होना चाहिए, उसके बाद आपका 800th आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये 10th जो होता है, ये तो हम कई बार समझा चुके हैं, डेसिमल के राइट में आता है, तो ये जो आएगा ये इस तरीके से आएगा, और उसके बाद 800th आएगा। अब ये जो डेसिमल आप लगाते हैं ना, डेसिमल के राइट में ये 10th वाली प्लेस वैल्यू आ गई, ये 100th वाली, तो डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, यानी कि आप डेसिमल के बाद सिंपली ऐसे लिखें या फिर 0 लगा कर लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं है, मतलब यूनिट प्लेस पर हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो 0 × 1, उसके बाद ही तो डेसिमल स्टार्ट होगा। उसके बाद 10th प्लेस पर क्या है पहले वो देखिए, 10th प्लेस पर है 9, 9/10 है ना, तो 10th प्लेस पर 9 है, तो 10th प्लेस पर 9 × 1/10। उसके बाद 100th प्लेस पर क्या है 8, ठीक है, 100th प्लेस पर 8 है, यानी कि इसको यहाँ 100th पे लिखेंगे, 100th पे लिखेंगे 8 × 1/100। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर तो 0 है तो वो लिख दिया, फिर डेसिमल आ गया। 10th प्लेस पर 9 है तो 9 लिख दिया, 100th प्लेस पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिख दिया, 0.98 हमारा नंबर बन गया। अब इसके बाद हम आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में दिया गया है हमें 5/100, यानी कि एक ही वैल्यू है वो भी 100th प्लेस पर। अब 100th प्लेस पर वैल्यू होने का मतलब ना तो 10th प्लेस पर कोई वैल्यू है ना यूनिट प्लेस पर, तो आप यूनिट प्लेस की वैल्यू को भी 0 कर दीजिए। यूनिट प्लेस पर 0 है, 0 × 1, फिर डेसिमल। 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 × 1/10, ठीक है। उसके बाद 100th प्लेस पर हमें क्या वैल्यू दी गई थी यहाँ पर 5, तो इसको हम लिखते हैं 100th प्लेस की वैल्यू पे 5 × 1/100। अब आपका यूनिट प्लेस पर 0 है तो 0 आ गया। उसके बाद राइट साइड में डेसिमल, फिर 10th प्लेस पर क्या है 0 ही है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। फिर 100th प्लेस पर क्या है 5 है, तो आपका डेसिमल नंबर बन गया 0.05। इसके बाद आते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट में क्या दिया गया 1/10, यानी सिर्फ 10th प्लेस वाली वैल्यू है, तो उससे पहले अगर देखें यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं है, तो यूनिट प्लेस पर 0 है, 0 × 1, उसके बाद डेसिमल। 10th प्लेस पर हमें क्या दिया गया है 1 दिया गया है, यानी कि 1 आपका 10th प्लेस पर 1 आ जाएगा, 1 × 1/10। अब देखिए यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पर 0 दिखाया ना हमने, उसके बाद डेसिमल आ गया, ये डेसिमल लगा दिया। 10th प्लेस पर आपका क्या है 1 है, तो आपका डेसिमल नंबर क्या बना जी पार्ट में 0.1। अब इसके बाद जो एच पार्ट है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए एच पार्ट में आपको क्या दिया गया, पहले मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ इधर से। एच पार्ट में आपको ये दिखने में हो सकता है ये लग जाए कि 3 अलग अलग नंबर है, नहीं, ये एक ही पार्ट में तीनों दिए गए हैं, ये एक ही नंबर है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि ये 3 अलग अलग नंबर नहीं हैं, ये एक ही नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए पार्ट में देखिए, यहाँ पर भी तो पैटर्न कुछ ऐसा ही था कि 2 1s, फिर कोमा आया, फिर 3 10th और फिर एंड करके 500, तो ये एक ही नंबर बना था ना। और वह नंबर क्या था, ये वाला नंबर 2.35। अब ये तो नहीं कहेंगे 3 अलग अलग नंबर है। ऐसे ही जो एच पार्ट है ये भी एक ही नंबर है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं इसको समझने के लिए। इसमें देखिए 2 4 और 7 ये तो होल नंबर्स में मान लीजिए, तो ये तो होल है, तो इनको तो आप एक साथ रख दीजिए इस तरीके से। उसके बाद 1/10 को पहले लिखिए, उसके बाद 100th को लिखिए, फिर 7000th को लिखिए। 2 + 4 6, 6 + 7 13, तो यहाँ 13 आ गया। उसके बाद आपका 1/10 है, फिर 100th है, फिर 7000th है, तो 13 डेसिमल। उसके बाद ये आपका 10th प्लेस पर 1 है, फिर 100th प्लेस पर भी 1 है, और फिर 1000th प्लेस पर 7 है, तो ये आपका नंबर बनेगा 13.117। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कहाँ पर आया 10th प्लेस पर, और 3 कहाँ आया यूनिट प्लेस पर। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लिखते हैं 10th प्लेस पर आया 1, तो 1 × 10, और यूनिट प्लेस पर क्या आया 3, तो 3 × 1। उसके बाद 10th प्लेस पर 1 है, और 100th प्लेस पर 1 है, और 1000th प्लेस पर 7 है, तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं। पहले तो ये डेसिमल आ जाएगा यूनिट प्लेस के राइट साइड में, फिर यहाँ 1 × 1/10 क्योंकि 10th प्लेस पर 1 है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 100th प्लेस पर भी 1 है, तो 1/100। उसके बाद 1000th प्लेस पर क्या है 7, तो 7 × 1/1000। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 1/1000, ठीक है। अब देखिए जो आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10th प्लेस पर 1 है, ठीक है 1, उसके बाद यूनिट प्लेस पर 3 है वो लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा आपका डेसिमल, उसके बाद ये डेसिमल आ गया, फिर ये 1, फिर उसके बाद 1 1 1, और लास्ट में यहाँ क्या आ गया 7, तो आपका नंबर है 13.117। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स, जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी का, गणित प्रकाश का, जो लार्ज नंबर्स के बारे में था। वी लर्न हाउ टू राइट 2300s, उसमें हमने देखा था कि 2300s को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। 2300s है, ठीक है, इसको आप 23 × 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 23 × 100 करते हैं तो इसका मतलब 2300 ही होता है।
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 प्लस 300। आप इसको 2000 प्लस 300 कहेंगे तब भी इसका सम 2300 के इक्वल ही आएगा। तो चाहे आप 23 इंटू 100 कहिए या 2000 प्लस 300 कहिए, दोनों का मतलब 2300 ही है। अब यहाँ पर देखिए टेबल दी गई है, यह है थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड्स, फिर टेंस और फिर यूनिट्स। अब अगर आप ये वाला तरीका लेते हैं कि 2300 को आपने ऐसे लिखा 23 इंटू 100, तो हंड्रेड्स प्लेस पर क्या आ जाएगा 23, हंड्रेड्स प्लेस पर 23 है, तभी तो ये 2300 बनेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा, और जब इसको इस तरीके से लिखा और एक्सपेंड कर दिया 2000 प्लस 300, तो अब थाउजेंड्स प्लेस पर 2 आ गया, तभी तो 2000 बना। तो अब 1000 प्लेस पर क्या है 2 है, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है 3 है, 100 प्लेस पर 3 है, अब 1000 प्लेस पर क्या हो गया 2, तो यानी 2000, हंड्रेड्स प्लेस पर 3 यानी कि 300 मिलाकर क्या हो गया 2300। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस पर 23, या फिर और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके थाउजेंड्स प्लेस पर 2 और हंड्रेड्स प्लेस पर 3 करके भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से ज़रा हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बोला गया है। सिमिलरली इसी तरीके से 23 टेंस वुड बी, 23 टेंस को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से 23 टेंस है ना, यानी कि 23 इंटू 10, और इसका आंसर क्या आएगा 230। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 प्लस 30, 200 प्लस 30। देखिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं 200 प्लेस पर है तो ये 200 हो गया, 3 आपका टेंस प्लेस पर है तो ये 30 हो गया, 200 प्लस 30 क्या आ गया 230। तो आप चाहे इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, आंसर 230 ही आएगा। अब इसको टेबल में भी दिखाया गया, या तो आप 230 को इस तरीके से लिखिए कि टेंस प्लेस पर 23 है, ऐसे है ना, तो इसका मतलब 230, तो या तो ये तरीका हो गया, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म जो भी हमने आपको बताई 200 प्लस 30, इसका मतलब भी 230 है। ठीक है, इसका मतलब हंड्रेड्स प्लेस पर 2 है जिससे 200 बना, और टेंस प्लेस पर 3 है जिससे 30 बना, 200 प्लस 30 यानी कि 230। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया और ये एक्सप्लेन भी किया गया। हाउ कैन वी राइट 234 टेंस इन डेसिमल फॉर्म। आपसे कहा गया कि 234 टेंस को डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो जब हम कहते हैं ना 234 टेंस, तो इसका मतलब आपको 234 को डिवाइड करना है 10 से, यानी अपोन में 10 आएगा क्योंकि टेंस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया 234 डिवाइडेड बाय 10 या अपोन में 10। अब ये 234 टेंथ्स कहिए या इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है। अब ज़रा इससे अगला स्टेप ध्यान से देखिए। अब ये जो चीज़ है ना 234 अपॉन 10, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200, क्योंकि 200 प्लेस पर है, फिर 3 है टेंस प्लेस पर तो ये 30 हो गया, प्लस 4 है यूनिट यानी 1 प्लेस पर, 1 प्लेस पर तो ये हो गया आपका 4। तो हमने 234 को इस तरीके से लिख दिया है, और अपोन में 10 है। अब ये जो 10 है ना, ये 200 के नीचे भी है, 30 के नीचे भी है, 4 के नीचे भी है, तो इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 200 अपॉन 10, क्योंकि 10 इसके नीचे भी है, फिर प्लस का साइन, फिर 30 अपॉन 10, उसके बाद प्लस का साइन, और फिर 4 अपॉन 10, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। याद रखिएगा क्वेश्चन में कहा गया इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गई, ये क्या बचा 20, प्लस का साइन, 0 से 0 कटे, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये जो ये 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है 4, 10th प्लेस पर आपका 4 है, याद रखिएगा। तो इसको आप एज इट इज़ रखेंगे, और यहीं से हमारा आप डेसिमल बनने जा रहा है। देखिए कैसे, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, क्योंकि ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस के बाद आ जाता है डेसिमल। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डेसिमल आ गया, और इसके बाद जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो 10th प्लेस पर होगी, और 10th प्लेस पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर आ गया 4, यानी कि हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 23.4। अब यहाँ पर देखिए टेबल में कैसे बताया गया है। अब यहाँ पर है हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, उसके बाद डेसिमल आ गया यहाँ पर, फिर टेंस और फिर हंड्रेड्स। अब या तो आप इसको सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 234 अपॉन 10, इसको हम कैसे बोलेंगे, ये टेंथ्स में अगर अब आप देखेंगे तो 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है 234, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू थी 4, तो यहाँ 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है 234। तो या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 10th प्लेस पर 234 है, हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से जो हमने पूरा चेंज करके दिखाया, तो अब टेंस प्लेस पर क्या है
टेंस प्लेस पर है 2, तो टेंस प्लेस पर आ गया 2। फिर यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर क्या है 3, वो आ गया। फिर डेसिमल आ गया, और उसके बाद आपका 10th प्लेस पर क्या है 4, यानी डेसिमल का राइट साइड में 10th प्लेस पर 4 है, तो 10th प्लेस पर ये 4 आ गया। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, राइट दिस क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म। ए पार्ट में दिया गया 234 हंड्रेड्स, इसको भी हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। बी पार्ट में दिया गया 105 टेंथ्स, इसको भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और मेथड हम ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ए पार्ट को यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 234 हंड्रेड्स, अब जैसे यहाँ पर 234 टेंथ्स था, तो इसको हमने 10 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पर हंड्रेड्स है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 234 अपॉन में 100। अब 234 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 4 अपॉन में 100। अब इसके बाद देखिए ये जो 100 है ये तीनों के नीचे हैं, ठीक है। तो ये 200, इसके नीचे भी 100 आ गया, प्लस 30 के नीचे भी 100 आ गया, प्लस 4 के नीचे भी 100 आ गया। अब ये 2 0 से 2 0 कटी, तो क्या बचा 2, 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ क्या बचा 3 टेंथ, और यहाँ उसके बाद क्या है 400। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे 2 प्लस 3 टेंथ प्लस 400। अब देखिए हम ये चीज़ जानते हैं कि जो 10th प्लेस पर होता है वो डेसिमल के राइट साइड में आता है, और उसके अगली राइट साइड में फिर 100th प्लेस की वैल्यू आती है। अब यहाँ पर क्या है 2, तो 2 आपका आ गया यूनिट प्लेस पर, 2 यूनिट प्लेस पर आ गया। उसके बाद आ गया डेसिमल, क्यों, क्योंकि अब 10th प्लेस आने वाला है। 10th प्लेस पर क्या है 3, उसके बाद आएगा 100th प्लेस की वैल्यू, 100th प्लेस पर क्या है 4। तो जब आपने ये 234 हंड्रेड्स को डेसिमल में चेंज किया तो आपको आंसर मिला 2.34। अब इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में है 105 टेंथ्स, तो यहाँ पर हम ये बी पार्ट को ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। अब बी पार्ट में है 105 टेंथ, तो 105 लिखा और अपॉन में 10 कर दिया, क्योंकि टेंथ्स है और इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो 105 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 अपॉन में 10। अब ये 10 दोनों के नीचे है, 100 के नीचे भी 5 के नीचे भी, तो 100 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10। अब 1 0 से 1 0 कट गई, ये तो आ गया 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आपने यहाँ 10 लिखा तो 1 है टेंस प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर आ गया 0, और यूनिट प्लेस के राइट में क्या आता है डेसिमल, और 10th प्लेस पर क्या है आपका 10th प्लेस पर है 5। तो आपको जो डेसिमल फॉर्म में ये आंसर मिला, यानी कि जब आपने 105 टेंथ्स को डेसिमल में चेंज किया तो आपको मिला 10.5। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक यानी कि 3.4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।